आज हम देखेंगे सारे सब्जेक्ट की अपने चैप्टर बाय एमसीक्यू को देखने वाले हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश हो, नर्सिंग, एप्टीट्यूड हो। ठीक है। आज का जो हम क्वेश्चन है उसको थोड़ा जल्दी जल्दी हम देखेंगे, जिससे जो हमारी वीडियो है वो ज्यादा बड़ी ना हो, क्योंकि 120 क्वेश्चन है तो आपकी जो वीडियो है वो काफी बड़ी हो जाती है। ठीक है। और लास्ट टाइम जो है कुछ उसमें प्रॉब्लम भी आई थी, इशू भी आया था, जिसकी वजह से कुछ लोगों को जो है वो वीडियो जो है वो प्रॉपर्ली दिख नहीं रही थी। इसलिए आज हम जो ट्राई करेंगे कि जो वीडियो है उसको थोड़ा जल्दी रखें, जो इससे उनका जो ड्यूरेशन है थोड़ा कम हो। ठीक है। साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है वो आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप जाके वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे अपने फिजिक्स के क्वेश्चन को। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फिजिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन से। तो फिजिक्स का जो सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है वो ये है कि अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है। यानी कि एक कण जो है एक वृत्ताकार पथ में समान वेग से गति करता है। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है। इट वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यानी कि इसका वेग स्थिर है, या फिर इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, या फिर इट्स मोशन इन यूनिफॉर्म बट नॉट एक्सेलरेटेड, या फिर इट हैज़ कांस्टेंट स्पीड बट चेंजिंग वेलोसिटी। ठीक है। तो इसमें से आपको बताने की कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इट्स हैज़ अ कांस्टेंट स्पीड बट चेंजिंग वेलोसिटी, यानी कि इसका जो चाल होगा वो स्थिर होगा, लेकिन वेग जो होता है वो परिवर्तित होता रहेगा। ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हेन अ dielectric is inserted between the plates of a charged parallel plate capacitor, what happens to the electric field। यानी कि एक चार्ज युक्त समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक डाला जाता है तो वैद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि आपको बताना है कि वैद्युत क्षेत्र जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो कम होगा यानी घटेगा, या फिर बढ़ेगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा, या फिर वो शून्य हो जाता है। ठीक है। तो आपको जो है इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि जो उसका वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, घटेगा। ठीक है। यानी कि इट्स डिक्रीजेस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीजेज व्हेन। यानी कि एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है जब, कब बढ़ती है। इट्स एक्सपेंड फ्रीली, यानी कि जब वह स्वतंत्र रूप से फैलती है। इट इज़ कंप्रेस्ड एडिबेसिटली, यानी कि इसे रुद्रष्णी रूप से संकुचित किया जाता है। या फिर इट्स डज वर्क ऑन द सराउंडिंग, यानी कि अपने चारों ओर कार्य करती है। या फिर इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेज, यानी कि इसका तापमान घटता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इट कंप्रेस्ड एडिबेटिकली। ठीक है। ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक है। यानी कि एक धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए थ्रेशोल्ड आवृत्ति क्या होगी। आपको थ्रेशोल्ड की आवृत्ति बतानी है। तो आपका जो थ्रेशोल्ड की आवृत्ति होगी वो होगा आपका 4.84 इंटू 10 के पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है। ये होगी आपके थ्रेशोल्ड की आवृत्ति। ठीक है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अ चार्ज पार्टिकल एंटर अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट्स डायरेक्शन, यानी कि व्हाट विल बी द, आगे कंटिन्यू आपका क्वेश्चन किया गया है, व्हाट विल द पाथ ऑफ द पार्टिकल। यानी कि एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में उसके वेग के लंबवत प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसा होगा। स्ट्रेट लाइन होगा, या फिर पैराबोला होगा, या फिर सर्कुलर होगा, या फिर एलिप्टिकल होगा। ठीक है। तो आपका बताना है कि उस जो कण है उसका पथ क्या होगा। तो उसका जो पथ होगा वो आपका होगा सर्कुलर। ठीक है। यानी कि वृत्ताकार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज़ द सेम यूनिट ऑफ इम्पल्स। यानी कि निम्नलिखित में से किस राशि की जो इकाई होती है संवेग के समान होती है। मोमेंटम की होती है, फोर्स की होती है, वर्क की होती है, एनर्जी की होती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है मोमेंटम। ठीक है। मोमेंटम की जो यूनिट होती है वो इम्पल्स के समान होती है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये है कि अ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स इज। यानी कि कोई वस्तु समान वेग से गति करती है तो उस पर किया गया कुल बल होगा जीरो होगा, कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, या इक्वल टू इट्स वेट होगा। ठीक है।
तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0 होगा। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ओम लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू, यानी कि ओम का जो नियम है किस पर लागू नहीं होता है। ठीक है, नाइक्रोम वायर पे या फिर इलेक्ट्रोलाइट पे या फिर मेटालिक कंडक्टेंट पे या फिर कार्बन रजिस्टर्स पे। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि विद्युत अपचय पे जो है ओम का जो नियम है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, यानी कि किस विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, अल्ट्रावायलेट की, एक्स रेज की या फिर गामा रेज की या फिर इंफ्रारेड रेज की। ठीक है, तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी आपको बताना है। तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो होती है वो होती है गामा रेज की। ठीक है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द एरिया अंडर अ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट, यानी कि बल विस्थापन ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल दर्शाता है क्या, पावर को, वर्क डन को, फोर्स को या एनर्जी को। ठीक है, तो क्या दर्शाता है आपको ये बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है वर्क डन, यानी कि किया गया कार्य को दर्शाता है। ठीक है, अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि A convex lens form a virtual image only when the object is placed, यानी कि एक उत्तल लेंस केवल तब आभासी छवि बनाता है जब वस्तु को रखा जाए। कहाँ पे रखा जाए, एट फोकस या फिर एट ट्वाइस द फोकल लेंथ या फिर बिटवीन फोकस एंड पोल या फिर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो आपका जो वस्तु है अगर हम उसको बिटवीन द फोकस एंड पोल रखें तो आपका जो उत्तल लेंस है वो एक आभासी छवि बनाता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है, कब होता है, पोल्स पे, इक्विवेटर पे या फिर सेंटर ऑफ अर्थ पे या फिर एबव ऑफ द सर्विस। तो कहाँ पे जो है वो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो अधिकतम होता है या मैक्सिमम होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पोल्स पे, यानी कि ध्रुवों पे। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि किसी कण की डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है आपको ये बताना है, एनर्जी के, वेलोसिटी के, मोमेंटम के या फ्रिक्वेंसी के। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मोमेंटम, यानी कि संवेग के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन इज, यानी कि सरल आवर्त गति में त्वरण होता है, कांस्टेंट होता है या फिर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पॉइंट होता है या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है या फिर जीरो एट एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पॉइंट, यानी हमेशा औसत स्थिति की ओर होता है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ द लॉ ऑफ, यानी कि लेंज का नियम किस नियम के अनुसार है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या फिर कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बर्नौली प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन, यानी कि बर्नौली का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर कंजर्वेशन ऑफ प्रेशर, यानी कि दाब संरक्षण। तो किस पे जो है आधारित है, तो जो आपका बर्नौली प्रिंसिपल है वो आपके कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इन अ प्योरली रेजिस्टेंस एसी सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज, यानी कि एक विशुद्ध प्रतिरोधी एसी परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच कोणीय अंतर होता है, 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 0 होता है या फिर 45 डिग्री होता है। तो आपका जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 होता है। ठीक है, बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इन अ प्योरली रेजिस्टेंस एसी सर्किट। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि यंग मॉड्यूल्स इज प्रॉपर्टी ऑफ, यानी यंग का गुणांक किसका गुणधर्म है, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का या प्लाज्मा का। ठीक है, तो आपके जो यंग का गुणांक है वो आपके सॉलिड यानी कि ठोस का जो है गुणधर्म है।
आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द मास डिफेक्ट ऑफ अ न्यूक्लियस इज ड्यू टू, यानी किसी नाभिक का द्रव्यमान दोष किसके कारण होता है? लॉस ऑफ प्रोटॉन के, या फिर एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बाइंडिंग, या फिर न्यूट्रॉन डिक्ले, या फिर इमल्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, तो किसके कारण जो होता है द्रव्यमान दोष होता है किसी नाभिक का? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बाइंडिंग, यानी कि बंधन के दौरान मुक्त ऊर्जा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मोमेंटम ऑफ इनर्शिया डिपेंड ऑन, यानी कि जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है मास ओनली, केवल द्रव्यमान पे, या फिर एक्सेस ऑफ रोटेशन पे, या फिर मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे, या फिर शेप ओनली पे। ठीक है, तो किस पे निर्भर करता है आपका जड़त्व आघूर्ण, यानी कि इनर्शिया, मोमेंटम ऑफ। तो आपका जो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया है डिपेंड करता है आपके मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे, यानी कि द्रव्यमान और द्रव्यमान के वितरण पे। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अ जेनर डायोड इज यूज्ड फॉर, यानी कि जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है एम्पलीफिकेशन के लिए, या फिर रेक्टिफिकेशन के लिए, या फिर वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, या फिर ओसिलेशन यानी कि दोलन के लिए। किस लिए जो है जेनर डायोड का यूज किया जाता है? तो आपका जो जेनर डायोड है उसका जो यूज है वो वोल्टेज नियमन के लिए किया जाता है, यानी वोल्टेज रेगुलेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच प्रोसेस हैज नो हीट एक्सचेंज विथ सराउंडिंग, यानी किस प्रक्रिया में वातावरण में कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है? आइसोबेरिक, आइसोक्लोरिक, या फिर एडिबैटिक, या फिर आइसोथर्मिक। ठीक है, तो किस प्रक्रिया में है वातावरण से कोई भी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है एडिबेटिक। ठीक है, यानी कि रुद्धोष्मी। ठीक है, आगे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ द स्काई अपीयर ब्लू ड्यू टू, यानी कि आकाश का नीला रंग दिखाई देता है क्योंकि रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के कारण, या फिर रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन के कारण, या फिर स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन के कारण, या फिर डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन के कारण। तो आपको जो आकाश का जो नीला कलर है वो आपको स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस यूनिट इन एसआई, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है एसआई की आधार इकाई नहीं है? मीटर नहीं है, केल्विन नहीं है, न्यूटन नहीं है, या एम्पियर नहीं है। तो बेस यूनिट जो है नहीं है एसआई का वो आपको बताना है। तो जो आपका न्यूटन है वो बेस यूनिट नहीं है एसआई यूनिट का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अपने केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन से। तो केमिस्ट्री का जो सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन आकर्षण शक्ति जो है सबसे ज़्यादा होती है? ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की, क्लोरीन की, या फिर नाइट्रोजन की। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन की जो है वो इलेक्ट्रॉन आकर्षण शक्ति जो है सबसे अधिक होती है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? O2, Cu2+, या फिर Zn, या Fe3+। ठीक है, तो इसमें जो है आपको एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ बताना है। तो इसमें जो Zn है वो एक क्या है? डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है या फिर प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द pH ऑफ 0.001 एम HCl सोल्यूशन इज, यानी कि 0.0001 एम HCl विलियन का pH होगा, क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या फिर 4 होगा? तो जो इसका pH होगा वो होगा आपका 3। ठीक है, क्या होगा? 3। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि सबसे अधिक जो है विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की होती है? ऑक्सीजन की होती है, या फिर नाइट्रोजन की होती है, या फिर क्लोरीन की होती है, या फिर फ्लोरीन की होती है? तो किसकी जो है विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन जो होता है उसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच क्वांटम नंबर डिस्क्वाइज ऑर्बिटल ऑफ द सेम एनर्जी लेवल, यानी कि समान ऊर्जा स्तर की कक्षाओं में कौन सा क्वांटम संख्या विभेदित करती है? आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर एजीमुथुअल क्वांटम नंबर, या फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, या फिर स्पिन क्वांटम नंबर? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है,
आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लुइस एसिड, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक लुइस अम्ल का उदाहरण है। NH3 या फिर BF3 या फिर OH- या फिर H2O, इसमें से आपको लुइस एसिड का एग्जाम्पल बताना है। तो आपका BF3 जो है, BF3 जो है वो क्या है, एग्जाम्पल है किसके, लुइस एसिड का। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO4, यानी कि MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, +4 होगी, +6 होगी, +7 होगी या +2 होगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है +7। ठीक है, जो KMnO4 में जो Mn की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कितनी होती है, +7 होती है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन एथीन सॉरी एथाइन। ठीक है, एथाइन यानी कि C2H2 में कार्बन का संकरण होता है। sp3 होता है, sp2 होता है, sp होता है या DsP2 होता है। तो इसका जो संकरण होता है या हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है आपका sp। ठीक है, C2H2 का जो एथाइन का जो संकरण होता है वो क्या होता है, sp होता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच गैस इज यूज्ड इन हैबर प्रोसेस फॉर अमोनिया सिंथेसिस, यानी कि हैबर प्रक्रिया में अमोनिया संश्लेषण के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का या फिर मीथेन का या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है, तो हैबर प्रोसेस में जो गैस का यूज किया जाता है वो होती है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, यानी कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर नियतांक की इकाई होती है, क्या होती है, आपको ये बताना है। तो आपके जो दर नियतांक की इकाई होती है वो होता है सेकेंड -1। ठीक है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमोंग H2O, H2S, H2SC, H2TE। ठीक है, यानी कि आपको बताना है H2O, H2S, H2SC फिर H2TE में किसका क्वथनांक जो है सबसे अधिक है, H2O का, H2S का, H2SC का या फिर H2TE का। तो किसका क्वथनांक जो है सबसे अधिक होता है। तो H2O जो होता है उसका जो क्वथनांक होता है वो सबसे अधिक होता है इन सबके कंपैरिजन में। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो रेजोनेंस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो यौगिक है अनुनाद यानी कि रेजोनेंस दर्शाता है, CH4, C2H6 या फिर C6H6 या फिर H2O। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका C6H6 यानी कि बेंजीन। ठीक है, C6H6 यानी कि बेंजीन जो है वो एक कंपाउंड है जो रेजोनेंस को शो करता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच मेटल इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन, यानी किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, आयरन को, जिंक को, सोडियम को या फिर कॉपर को। तो आपका जो सोडियम होता है, ठीक है, उसको जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि जो सोडियम होता है उसको केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द शेप ऑफ SF6 मॉलिक्यूल, यानी कि SF6 अणु की आकृति क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है या फिर ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल है या फिर स्क्वायर प्लेनर है, यानी कि वर्ग समतल है। तो आपको आकृति बतानी है SF6 मॉलिक्यूल या फिर अणु की। तो इसकी जो आकृति होती है वो होती है आपकी ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफलकीय। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल सोल्यूशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श विलयन है, बेंजीन प्लस टॉलुइन या फिर वाटर प्लस अल्कोहल या फिर HCl प्लस वाटर या फिर एसीटोन प्लस वाटर। तो इसमें से आपको क्या बताना है, आइडियल सोल्यूशन बताना है। तो आपका जो बेंजीन प्लस टॉलुइन है वो क्या है, एक आइडियल सोल्यूशन है। ठीक है, यानी कि एक आदर्श विलयन है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है, ग्रेफाइट, फ्लोरेंस या फिर डायमंड या फिर कोल यानी कि कोयला। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डायमंड यानी कि हीरा। हीरा जो है वो कार्बन का सबसे कठोर रूप है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच लॉ स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट अ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कौन सा नियम कहता है कि समान ताप और दाब पर समान आयतन वाली गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को कौन सा जो नियम है वो कहता है, बॉयल्स लॉ,
चार्ल्स लॉ, अवागाद्रो लॉ या फिर डाल्टन लॉ। ठीक है, तो ये जो बात है वो कहता है आपका अवागाद्रो लॉ। ठीक है, अवागाद्रो लॉ। ठीक है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एटलोट्रॉप ऑफ कार्बन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कार्बन का अपर रूप नहीं है? डायमंड या फिर ग्रेफाइट या फिर चारकोल या फिर CO2। ठीक है, तो इसमें से जो आपका कार्बन का अपर रूप नहीं है वो है आपका CO2। CO2 जो है वो एक कार्बन का अपर रूप नहीं है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe इन FeCN6 3-। ठीक है, यानी कि FeCN6 3- में Fe का समन्वय संख्या या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 3 है, 4 है, 5 है या 6 है? ठीक है, तो Fe का जो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है आपका 6। ठीक है, कितना है? 6, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच रीएजेंट इज यूज टू टेस्ट एल्डिहाइड, यानी कि एल्डिहाइड की पहचान के लिए कौन सा अभिकर्मक उपयोग किया जाता है? फेलिंग सोल्यूशन, ठीक है, या फिर बेंडिक सोल्यूशन या फिर टॉलिन रिएजेंट या फिर NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है टॉलिन रिएजेंट, यानी कि टॉलेंस अभिकर्मक का यूज़ किया जाता है एल्डिहाइड की पहचान के लिए। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ एसीटोन, यानी कि एसीटोन का आपको IUPAC नाम बताना है। प्रोपेन टू ऑन या फिर प्रोपेनॉल या फिर ब्यूटेनॉल या फिर एथेनॉल, तो इसका IUPAC नाम क्या होता है आपके एसीटोन का? तो एसीटोन का जो IUPAC नाम होता है वो प्रोपेन टू 1 होता है। ठीक है, ये होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन, यानी कि बेंजीन में पाई एंड सिग्मा, ठीक है, बंधों की संख्या होती है। ठीक है, कितनी होती है आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द फॉर्म्ड व्हेन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज विद ब्रोमीन वाटर, यानी कि जब ग्लूकोज को ब्रोमीन जल के साथ ऑक्सीकरण किया जाता है तो क्या बनता है? ग्लूकोनिक एसिड या फिर सॉर्बिटॉल बनता है या फिर ग्लूक्लोरिक एसिड बनता है या फिर फ्रक्टोज बनता है। ठीक है, तो क्या बनता है आपको ये बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, क्या बनता है? ग्लूकोनिक एसिड बनता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज कंडेंसेशन पॉलीमर्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक संघनन बहुलक है? PVC, फिर टेफ्लॉन या फिर नायलॉन 66 या फिर पॉली इथाइलिन। ठीक है, तो कौन सा जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमर है? ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है नायलॉन 66 जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। हम देखें अपने बायोलॉजी के MCQ क्वेश्चन को, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने बायोलॉजी के MCQ क्वेश्चन से। तो बायोलॉजी का जो सबसे पहला MCQ क्वेश्चन है वो ये है कि विच पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोप्लास्ट का कौन सा जो भाग होता है वो क्लोरोफिल को धारण करता है या होता है उसके पास? ठीक है, स्ट्रोमा या फिर थैलेक्वाइड या फिर ग्रैना या फिर आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि बाहरी झिल्ली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, थैलेक्वाइड। ठीक है, थैलेक्वाइड जो होता है वो जो आपके क्लोरोप्लास्ट होता है उसका एक पार्ट होता है जो कि कंटेन करता है क्लोरोफिल को। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच प्लांट हार्मोन इज इन्वॉल्व इन सीड डोर्मेंसी, यानी कि बीज निष्क्रियता में कौन सा जो पादप हार्मोन है वो शामिल होता है? ऑक्सिन या फिर साइटोकाइनिन या फिर जेब्रेलिन या फिर एब्सिसिक एसिड। तो आपकी जो सीड डोमिनेंसी में प्लांट हार्मोन आपका इन्वॉल्व होता है वो होता है एब्सिसिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बोमन्स कैप्सूल, यानी कि बोमन्स कैप्सूल का जो कार्य है वो आपको बताना है क्या होता है? ब्लड फिल्ट्रेशन होता है, एंजाइम प्रोडक्शन होता है, हार्मोन स्टोरेज होता है या फिर यूरिन एक्सक्रीशन होता है? ठीक है, यानी कि मूत्र उत्सर्जन करना होता है। तो क्या होता है आपके बोमन्स कैप्सूल का काम? तो आपका जो बोमन्स कैप्सूल है वो ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करता है। ठीक है, यानी कि रक्त को छानने का काम करता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ बाइल इन डाइजेशन, यानी कि पाचन में पित्त का क्या कार्य होता है? डाइजेस्ट प्रोटीन या फिर एमल्सीफाई फैट या फिर ब्रेक स्टार्च या फिर एब्जॉर्ब मिनरल्स, यानी कि खनिजों का अवशोषण करना। तो क्या कार्य होता है आपके बाइल का डाइजेशन में? तो हमारे जो बाइल होता है उसका डाइजेशन में जो
रोल होता है वो होता है एमल्सिफाई करना फैट को, यानी कि वसा का जो है एमल्सीकरण करना। ठीक है, अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ब्लड वेसल्स कैरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, यानी कि फेफड़े से हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होते कौन सी रक्त वाहिकी लाती है? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेल, अरोटा या फिर वेना कावा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पल्मोनरी वेन। ठीक है, कौन लाता है? पल्मोनरी वेन लाती है। ठीक है, आगे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इन विच ऑर्गन डज फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमंस, यानी कि मनुष्यों में समांतर निषेचन किस अंग में होता है? ओवरी में होता है, यूट्रस में होता है, वेजाइना में होता है या फिर फैलोपियन ट्यूब में होता है? तो जो मनुष्यों में जो फर्टिलाइजेशन होता है आपका होता है फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी में होता है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच प्रोसेस हेल्प इन रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी कि जो कौन सी जो प्रक्रिया होती है वो मेटाबॉलिक वेस्ट के रिमूवल में हेल्प करती है? रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन या एसिमिलेशन? ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्सक्रीशन। ठीक है, यानी कि उत्सर्जन। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सिनेप्स इन न्यूरॉन, यानी कि न्यूरॉन में सिनेप्स का कार्य क्या है? स्टिमुलेट रिसेप्शन या फिर इम्पल्स जनरेशन या फिर इम्पल्स ट्रांसमिशन या फिर न्यूरो ट्रांसमीटर डिस्ट्रक्शन, यानी कि न्यूरो ट्रांसमीटर का विघटन करना। तो न्यूरॉन्स में जो है सिनेप्स का आपको कार्य बताना है। तो आपका जो सिनेप्स का कार्य होता है इम्पल्स ट्रांसमिशन का होता है, यानी कि आवेश के संचरण का होता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ब्लड कंपोनेंट फाइट इन्फेक्शन, यानी कि संक्रमण से लड़ने वाला रक्त घटक कौन सा है? आरबीसी है, प्लेटलेट्स है, डब्ल्यूबीसी है या फिर प्लाज्मा है? तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डब्ल्यूबीसी। जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं वो आपके इन्फेक्शन से फाइट करने या संक्रमण से लड़ने में हेल्प करती हैं। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ दीज इज अ वेस्टिजियस ऑर्गन इन ह्यूमंस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव का अवशेषी अंग है? पैंक्रियाज, अपेंडिक्स, लिवर या फिर गॉल ब्लैडर? तो आपको क्या बताना है? वेस्टिजियस ऑर्गन बताना है। तो ह्यूमन बॉडी में जो वेस्टिजियस ऑर्गन होता है वो होता है आपका अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स क्या होता है? एक अवशेषी अंग होता है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन, यानी कि प्रोटीन पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज है, ग्लिसरॉल है, अमीनो एसिड है या फिर फैटी एसिड है? तो जो है प्रोटीन डाइजेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है आपका वो होता है अमीनो एसिड ही। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ग्लैंड सिक्रीट ग्रोथ हार्मोन, यानी कि विकास हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल, पैंक्रियाज, पिट्यूटरी या थायराइड? ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी जो ग्लैंड होती है वो विकास यानी कि ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करती है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग, यानी कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय गति और श्वसन को नियंत्रित करता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिंगेटा या फिर पोन्स? ठीक है, तो कौन सा जो ब्रेन का पार्ट होता है वो ब्रीदिंग और हार्ट बीट को कंट्रोल करता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लिंगेटा जो ब्रेन में हमारे पार्ट होता है वो कंट्रोल करता है आपके हार्ट बीट को भी और साथ ही साथ ब्रीदिंग को भी। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो रोग है वो यौन संचारित रोग है? मलेरिया है, एड्स है, ट्यूबरकुलोसिस है या फिर टाइफाइड है? तो यहाँ पे जो एसटीडी है वो है आपका एड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है आपका इस क्वेश्चन का। एड्स जो है एक क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसे एसटीडी भी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच एंजाइम डाइजेस्ट स्टार्च, यानी कि स्टार्च को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज है, लाइपेज है, पेप्सिन है या ट्रिप्सिन है? तो आपके जो डाइजेशन का काम करता है स्टार्च के एंजाइम उसको बोलते हैं हम एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच पिगमेंट गिव्स रेड कलर टू आरबीसी, यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं को लाल रंग कौन सा वर्णक देता है? मायोग्लोबुलिन देता है, हीमोग्लोबुलिन देता है, मेलेनिन देता है या कैरोटीन देता है? तो कौन सा जो पिगमेंट होता है वो रेड कलर प्रोवाइड करता है आरबीसी को? तो आप सबको पता होगा जो हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में जो पिगमेंट होता है वो रेड कलर प्रोवाइड करता है आपके आरबीसीज को। ठीक है,
आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यानी कि हृदय का कौन सा जो भाग होता है ऑक्सीजन रहित रक्त को प्राप्त करता है, लेफ्ट आर्टरियम या फिर राइट एट्रियम या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राइट एट्रियम। ठीक है, यानी कि दायां अलिंद जो होता है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई एक्सी टू कंजर्वेशन, यानी कि कौन सा जो है बाह्य संतान संरक्षण का उदाहरण है, बायोस्फीयर रिजर्व या फिर स्कैरेड ग्रोव या फिर बोटनिकल गार्डन या फिर नेशनल पार्क, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बोटनिकल गार्डन, यानी कि वनस्पति उद्यान। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच गैस इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी जो गैस होती है वो अवशोषित होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कौन सी गैस अवशोषित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित होती है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पेयर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ियां होती हैं, 10 होती हैं, 11 होती हैं, 12 होती हैं या 13 होती हैं। तो ह्यूमन बॉडी में जो हमारी रिब्स होती हैं उनका जो नंबर होता है वो होता है 12। ठीक है, 12 पेयर रिब्स होती हैं। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच विटामिन प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कौन सा जो विटामिन होता है वो रतौंधी को रोकता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। ठीक है, तो कौन सा जो विटामिन होता है वो प्रिवेंट करता है नाइट ब्लाइंडनेस से, तो आपका जो विटामिन ए होता है वो प्रिवेंट करता है आपको नाइट ब्लाइंडनेस से। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए। ठीक है, आपको आरएनए का फुल फॉर्म बताना है। तो आपका जो आरएनए होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, RIBO राइबो, NUCLEIC न्यूक्लिक और ACD एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ दीज इज नॉन मेम्ब्रेबल ऑर्गेनल। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है बिना झिल्ली वाला कोशिकांग है, माइट्रोकॉन्ड्रिया है या फिर राइबोसोम है या फिर गोल्गी अपार्टस है या फिर न्यूक्लियस है, कौन सा जो है वो नॉन मेम्ब्रस ऑर्गन है, आपको ये बताना है। तो आपका जो नॉन मेम्ब्रेसनियस ऑर्गन है वो है आपका राइबोसोम। ठीक है, इसके बाद जो होती है राइबोसोम के पास कोई भी जो है मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई कंट्रोल द शेप ऑफ प्यूपिल, यानी कि मानव नेत्र का कौन सा जो भाग होता है वो पुतली का आकार नियंत्रित करता है, कॉर्निया करता है, आइरिस करता है, लेंस करता है या फिर रेटिना करता है। तो ह्यूमन आई का जो साइज को कंट्रोल करता है, साइज ऑफ प्यूपिल को, वो कौन करता है, आइरिस करता है। ठीक है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम देखें अपने नर्सिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नर्सिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यू क्वेश्चन को। ठीक है, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है वो ये है कि अ नर्स शुड prioritize which of the following needs according to the मास लॉ हायरार्की, यानी कि मास लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि उनके पदक्रम के अनुसार नर्स को निम्नलिखित में से किस आवश्यकता को प्राथमिकता देनी चाहिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को या फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को या फिर सेल्फ इस्टीम नीड्स को या फिर लव एंड बिलोंगिंग को। ठीक है, तो एक जो नर्स होती है वो सबसे पहले जो उसको प्राथमिकता देनी चाहिए वो देनी चाहिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यानी कि सुरक्षा एंड संरक्षा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर मौखिक संप्रेषण का उदाहरण है, फोन कॉल, रिटन लेटर, आई कांटेक्ट या फिर स्पीकिंग इन अ ग्रुप। ठीक है, तो आपको नॉन वर्बल का जो है एग्जाम्पल बताना है। तो इसमें जो नॉन वर्बल का एग्जाम्पल है वो है आई कांटेक्ट, यानी कि नेत्र संपर्क। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि A nurse observe a patient not taking medicine regularly. What is the best response? यानी कि नर्स जो है देखती है कि मरीज नियमित रूप से दवा नहीं ले रहा है तो सबसे अच्छा उत्तर क्या होगा, एक नर्स सबसे अच्छा उत्तर क्या देगी, स्कॉल्ड द पेशेंट, यानी कि मरीज को डांटेगी या फिर इन्फॉर्म द फैमिली, उसकी जो मरीज की फैमिली है उसको इन्फॉर्म करेगी या फिर एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉल्मिंग, यानी कि शांति से महत्व समझाएगी या फिर स्टॉप द मेडिकेशन, यानी कि दवा को बंद करेगी। तो एक जो नर्स है वो क्या करेगी, तो जो नर्स है वो सबसे पहले क्या काम करेगी कि शांति से उसके महत्व को, उस दवा के महत्व को पेशेंट को समझाएगी। ठीक है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है,
आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच क्वालिटी इज़ अ मोस्ट इसेंशियल फॉर अ नर्स, यानी कि कौन सा नर्स के लिए सबसे आवश्यक गुण है। स्ट्रिक्टनेस यानी कि कठोरता, पेशेंस यानी कि धैर्य, इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता, या फिर अथॉरिटी यानी कि अधिकार। तो सबसे अधिक जो है ज़रूरी जो नर्स के लिए एक इसेंशियल क्वालिटी है वो क्या है। तो नर्स के लिए सबसे इसेंशियल जो क्वांटिटी है वो है पेशेंस यानी कि धैर्य। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हेन वर्किंग इन अ टीम व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि एक टीम में कार्य करते समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता, या फिर लीडरशिप यानी नेतृत्व, या फिर कॉर्पोरेशन यानी कि सहयोग, या फिर कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है जब एक टीम की में हम काम कर रहे हो, तो उसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होता है कॉर्पोरेशन यानी कि सहयोग। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अ पेशेंट आस्क अ पर्सनल क्वेश्चन व्हाट शुड द नर्स डू, यानी कि यदि कोई मरीज जो है कोई व्यक्तिगत सवाल पूछता है तो नर्स को क्या करना चाहिए। आंसर डायरेक्टली यानी कि सीधे उत्तर देना चाहिए, अवॉइड आंसरिंग एंड रीडायरेक्ट करना चाहिए, या फिर गेट एंग्री यानी गुस्सा करना चाहिए, यानी या फिर आस्क द पेशेंट टू स्टॉप यानी कि मरीज को रुकने के लिए कहना चाहिए। तो नर्स को क्या करना चाहिए अगर कोई भी पेशेंट जो है उससे पर्सनल क्वेश्चन करता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अवॉइड आंसरिंग एंड रीडायरेक्ट, यानी कि उसको जो है टाल देना चाहिए, उसके सवालों को और विषय को बदल देना चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एम्पैथी इन नर्सिंग मीन्स, यानी कि नर्सिंग में सहानुभूति का अर्थ होता है फीलिंग सॉरी फॉर द पेशेंट, या फिर ट्रीटिंग लाइक अ फ्रेंड, या फिर अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग फीलिंग्स, या फिर गिविंग एडवाइस। ठीक है, तो क्या अर्थ होता है आपको ये बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी समस्या के समाधान की सबसे पहली अवस्था क्या है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, या फिर एवेल्युएट सॉल्यूशन, या फिर इम्प्लीमेंट डिसीजन, या फिर आपका गैदर रिसोर्सेज यानी कि संसाधन को एकत्रित करना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या होना चाहिए। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यानी कि समस्या की पहचान करना सबसे पहले। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच हैबिट हेल्प्स मोस्ट इन टाइम मैनेजमेंट, यानी कि समय प्रबंधन में सबसे अधिक सहायता कौन सी जो है आदत करती है। डूइंग इजी टास्क फर्स्ट, या फिर हमेशा कोई काम करना, या फिर कार्यों को प्राथमिकता तय करना, या फिर समय सीमा से बचना। तो कौन सा जो है समय प्रबंधन में सबसे जो है अधिक सहायता प्रदान करती है आदत। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका प्रियोरिटी टास्किंग, यानी कि कार्यों को प्राथमिकता तय करना। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ हॉस्पिटल हायरार्की इज इम्पोर्टेंट फॉर, यानी कि अस्पताल में पदानुक्रमण किस लिए महत्वपूर्ण होता है। सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्लियर कम्युनिकेशन के लिए, पावर कंट्रोल के लिए, या फिर पेशेंट काउंट के लिए यानी मरीजों की गणना के लिए। ठीक है, तो हॉस्पिटल में जो हायरार्की होता है वो इंपॉर्टेंट होता है आपके क्लियर कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग दीज शोज इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक भावनात्मक बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। इग्नोरिंग क्रिटिज्म, या फिर कंट्रोलिंग एंगर, या फिर आर्गुइंग लॉजिकली, या फिर एक्टिंग इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो आपका जो बताना है इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस को जो निम्नलिखित में से जो दिए गए ऑप्शन इनमें से कौन जो है वो शो करता है या फिर दर्शाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो कंट्रोलिंग एंगर, यानी गुस्से को नियंत्रण करना। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अ नर्स हु कीप्स पेशेंट इन्फॉर्मेशन प्राइवेट इज शोइंग, यानी कि जो नर्स मरीज की जानकारी गोपनीय रखती है वो क्या दर्शा रही है। ट्रस्ट दर्शा रही है, या फिर एथिक्स को दर्शा रही है, या फिर काइंडनेस को दर्शा रही है, या फिर अथॉरिटी यानी कि अधिकार को दर्शा रही है। यानी कि कोई जो नर्स है वो प्राइवेट रख रही है किसी की बातों को, तो वो क्या दर्शा रही है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है एथिक्स यानी कि नैतिकता। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि गुड कम्युनिकेशन विद अ पेशेंट बिल्ड्स, यानी कि मरीज के साथ अच्छा संप्रेषण किस चीज़ का निर्माण करता है। फेयर का, डिपेंडेंसी का, या फिर ट्रस्ट का, या फिर साइलेंस यानी कि चुप्पी का। तो किस चीज़ का जो है वो बिल्डअप करता है गुड कम्युनिकेशन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रस्ट, यानी कि विश्वास को डेवलप करता है पेशेंट में। ठीक है, गुड कम्युनिकेशन। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ दीज इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ द नर्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है नर्स का गुण नहीं है। सिंपैथी, डिसिप्लिन, इम्पेशेंस, या फिर ऑब्जर्वेशन। तो आपको बताना है कि अब इसमें से कौन सा जो है नर्स का गुण नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है इम्पैशन, यानी कि अधैर्य।
अधैर्य जो है एक नर्स का गुण नहीं है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हेन फेसिंग कॉन्फ्लिक्ट इन अ टीम व्हाट शुड नर्स डू, यानी कि जब टीम में विवाद होता है तो नर्स को क्या करना चाहिए। इग्नोर द इशू, यानी कि मुद्दे को अनदेखा करना चाहिए। साउट, यानी चिल्लाना चाहिए। कम्युनिकेट कालमी, यानी शांतिपूर्वक संवाद करना चाहिए। या फिर क्विट द टीम, यानी कि टीम को छोड़ देना चाहिए। तो एक नर्स को क्या करना चाहिए उस वक्त पे। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो कम्युनिकेट कालमी, यानी कि शांतिपूर्वक संवाद करना चाहिए। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बेस्ट वे टू हैंडल अ स्ट्रेसफुल शिफ्ट इज, यानी कि तनावपूर्ण शिफ्ट को संभालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। लीव अर्ली, या फिर कंप्लेन, या फिर टेक शॉर्ट ब्रेक एंड ब्रीथ, या फिर इग्नोर टास्क, यानी कि कार्यों को अनदेखा करना। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका टेक शॉर्ट ब्रेक एंड ब्रीथ, यानी कि छोटी ब्रेक लेना और सांस लेना। ठीक है, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स, यानी कि सक्रिय सुनना किस में शामिल है। थिंकिंग विल अदर टॉक, या फिर इंटरप्टिंग ऑफ्टन, या फिर आस्किंग क्वेश्चन एंड समराइजिंग, या फिर बीइंग साइलेंट ओनली। ठीक है, तो एक्टिव लिसनिंग जो होती है किस में शामिल है। तो आपका जो एक्टिव लिसनिंग है उसमें शामिल है आस्किंग क्वेश्चन एंड समराइजेशन, यानी प्रश्न को पूछना और उसका सारांश देना। ठीक है, आगे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट मोटिवेट्स नर्स टू वर्क इन डिफिकल्ट कंडीशन, यानी कठिन परिस्थितियों में नर्स को काम करने के लिए क्या प्रेरित करता है। ऑर्डर्स, मनी, ड्यूटी एंड कंपैशन, या फिर फेम, यानी कि प्रसिद्धि। तो क्या चीज़ जो है नर्स को जो होते हैं मोटिवेट करती है डिफिकल्ट सिचुएशन में काम करने के लिए। तो ड्यूटी एंड कंपैशन, यानी कर्तव्य और सहानुभूति जो है नर्स को मोटिवेट करता है कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट शुड अ नर्स डू इफ सी मेक्स अ मेडिकेशन एरर, यानी कि एक नर्स दवा में गलती करती है तो उसे क्या करना चाहिए। हाइड इट, यानी छिपा लेना चाहिए। रिपोर्ट इट इमीडिएटली, यानी तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। ब्लेम अदर नर्स, यानी कि उसे अदर नर्स को ब्लेम करना चाहिए। डू नथिंग, यानी कुछ नहीं करना चाहिए। तो अगर गलत मेडिकेशन अगर कोई नर्स कर देती है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए इमीडिएटली। ठीक है, तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव्स, यानी कि समय प्रबंधन से क्या सुधरता है। कॉन्फ्लिक्ट, लेजीनेस, प्रोडक्टिविटी, या एरर्स। तो टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो किस चीज़ को इम्प्रूव करता है आपको ये बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोडक्टिविटी, यानी कि उत्पादकता। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट से जो है प्रोडक्टिविटी जो होती है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अ नर्स यूजेस क्रिटिकल थिंकिंग टू, यानी कि एक नर्स जो है आलोचनात्मक सोच का उपयोग किस लिए करती है। फॉलो ऑर्डर, ब्लाइंडली, यानी कि अंधाधुन आदेश को मानने के लिए। अवॉइड टेकिंग डिसीजन, यानी कि निर्णय लेने से बचने के लिए। एनालिसिस एंड सॉल्व प्रॉब्लम, या फिर आर्ग्यू विथ डॉक्टर, यानी कि जो है डॉक्टर से बहस करने के लिए। तो किस चीज़ के लिए क्रिटिकल थिंकिंग का जो है नर्स जो है यूज करती है। तो नर्स जो है क्रिटिकल थिंकिंग यूज करती है आपके एनालाइज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सो गुड इंटरपर्सनल स्किल इन नर्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नर्स के अच्छे पारस्परिक कौशल को दर्शाता है। इग्नोरिंग टीम सजेशन, या फिर शोइंग रिस्पेक्ट एंड लिसनिंग एक्टिवली, या फिर डोमिनेटिंग अदर, या फिर अवॉइड कम्युनिकेशन। जो कौन सी जो चीज़ है वो गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या इंटरपर्सनल स्किल्स को दर्शाता है एक नर्स में। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है शोइंग रिस्पेक्ट एंड लिसनिंग एक्टिवली, यानी कि सम्मान दिखाना और सक्रिय रूप से सुनना जो है वो इंटरपर्सनल स्किल्स को दर्शाता है एक नर्स में। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अ नर्स हु रिस्पेक्ट पेशेंट कॉन्फिडेंटली इज फॉलोइंग विच प्रिंसिपल, यानी कि जो नर्स मरीज की गोपनीयता का सम्मान करती है वह किस सिद्धांत का पालन कर रही है। ऑटोनॉमी का, वेरासिटी का, कॉन्फिडेंशियलिटी का, या फिडेलिटी, यानी कि निष्ठा का। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि गोपनीयता का। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हेन अ नर्स अडॉप्ट टू कल्चर डिफरेंस फॉर पेशेंट इट इज कॉल्ड, यानी कि एक जो नर्स है, जो नर्स मरीजों के सांस्कृतिक अंतर को अपनाती है तो इसे क्या कहा जाता है। कल्चरल ब्लाइंडनेस कहा जाता है, कल्चरल कॉम्पिटेंस कहा जाता है, कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है, या फिर कल्चरल इग्नोरेंस कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो क्या कहलाती है। तो इसे कहा जाता है कल्चरल कॉम्पिटेंस, यानी कि सांस्कृतिक दक्षता। ठीक है, अब हम देखेंगे इंग्लिश के एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंग्लिश के एमसीक्यू क्वेश्चन से। तो इंग्लिश का जो सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको ये जो 4 सेंटेंस दिए हैं इसमें से करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट सेंटेंस है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी।
शी कैन सिंग वेल, ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वर्ब इन सेंटेंस। ठीक है, द बॉय रन फास्ट, इसमें आपको वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। बॉय है, फास्ट है, या रन है, या फिर द है। तो इसमें कौन सा जो है वर्ब है, कौन सा वर्ड? तो आपका जो रन है वो एक क्या है, वर्ब है। ठीक है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फिल इन द ब्लैंक्स है आपका। द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन, यहाँ पे क्या फिल होगा? लीव होगा, हैड लेफ्ट होगा, हैज लीव होगा, या फिर इज लिविंग। तो यहाँ पे जो आपका फिल होगा, करेक्ट आंसर वो होगा हैड लेफ्ट। ठीक है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। आपको फिर से जो है यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस को सेलेक्ट करना है। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इसमें से आपको पता करना है कि कौन सा जो सेंटेंस है वो करेक्ट सेंटेंस है। तो आपका जो सेंटेंस जो करेक्ट है वो है आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सनसेट। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चूज द प्रॉपर आर्टिकल। अब आपको ये जो सेंटेंस दिया गया है, सी इज डैश ऑनेस्ट गर्ल, इसमें क्या है, करेक्ट आर्टिकल को बताना है। ए होगा, एन होगा, द होगा, या फिर नन होगा। तो यहाँ पे आपका जो फिल होगा करेक्ट आर्टिकल वो होगा एन। ठीक है, यहाँ पे एन फिल होगा, सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पिक द करेक्ट पैसिव वॉइस। आपको ये जो सेंटेंस दिया गया है, दे आर वॉचिंग अ मूवी, इसका करेक्ट पैसिव वॉइस आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। ठीक है, तो दे आर वॉचिंग मूवी का जो करेक्ट पैसिव वॉइस होगा वो होगा आपका अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब वो ये है कि विच वर्ड इज एन एडवर्ब, यानी कि इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो एडवर्ब है। क्विक, क्विकली, क्विकर, या फिर क्विकनेस, इसमें से कौन सा जो शब्द है वो एडवर्ब है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि क्विकली जो है वो एक क्या है, एडवर्ब है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फिलिंग द ब्लैंक्स है। आपको ये जो सेंटेंस दिया गया है, सी इज अ गुड डैश मैथमेटिक्स, यहाँ पे कौन सा जो वर्ड है वो फिल होगा? ऑन होगा, एट होगा, इन होगा, या विथ होगा? तो यहाँ आपको जो आपका करेक्ट वर्ड फिल होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एट। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आइडेंटिफाई द कंजक्शन इन द सेंटेंस। आपको आइडेंटिफाई करना है ये जो सेंटेंस दिया गया है इसमें कंजक्शन को। ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी, इसमें क्या जो है वो कंजक्शन है? फेल्ड है, बिकॉज है, डिड है, या नॉट है? तो इसमें कौन सा जो वर्ड है वो कंजक्शन है? तो इसमें जो बिकॉज है वो क्या है, कंजक्शन है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म। ये जो सेंटेंस दिया गया है इसका कंपैरेटिव फॉर्म आपको बताना है, इसमें क्या फिल होगा। ठीक है, द बुक इज डैश देन द अदर वन, यहाँ पे क्या फिल होगा? इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, या फिर इंटरेस्टिंगेस्ट? तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से यहाँ पे जो करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म क्या फिल होगी। तो यहाँ पे आपका फिल होगा मोर इंटरेस्टिंग, द बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन अदर वन। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सिनोनिम ऑफ हेल्प, यानी कि आपको हेल्प का जो है सिनोनिम्स बताना है। इग्नोर होगा, हार्म होगा, असिस्ट होगा, या प्रिवेंट होगा? तो आपका जो हेल्प होता है उसका जो सिनोनिम होगा वो होगा असिस्ट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको फिर से जो है ये चारों ऑप्शन में से क्या है, करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। तो इन चारों सेंटेंस में जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट। इस जो सेंटेंस है वो करेक्ट सेंटेंस है आपका। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको करेक्ट या फिर राइट स्पेलिंग को बताना है इसकी इन्वायरमेंट की। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपको बताना है कि कौन सी जो इन्वायरमेंट की स्पेलिंग है वो राइट है। तो हम आपको बता दें कि ENVIRONMENT, ये जो स्पेलिंग होती है इन्वायरमेंट की, ये करेक्ट आंसर होती है, करेक्ट स्पेलिंग होती है। ठीक है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आइडेंटिफाई द टेंस। अब आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है किसको, टेंस को। किसमें ये जो सेंटेंस दिया गया है इसमें, सी विल हैव फिनिश्ड द टास्क बाय 6 PM, इसमें कौन सा जो है टेंस है? फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, या फ्यूचर कंटिन्यूअस? ठीक है, तो इसमें आपका जो सेंटेंस में जो टेंस है वो है आपका फ्यूचर परफेक्ट। कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चूज द
अप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चूज करना है अप्रोप्रिएट वर्ड को, ठीक है, जो यहाँ पे फिल होने वाला है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड डैश पॉलिटिक्स, यहाँ पे क्या फिल होगा, टू होगा, फॉर होगा, ऑन होगा या इन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट अप्रोप्रिएट या करेक्ट वर्ड है कौन सा फिल होगा, तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट वर्ड फिल होगा वो होगा आपका इन, ठीक है। आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन पॉलिटिक्स, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स है, ही सेड दैट डैश सिक, यहाँ पे क्या फिल होगा, इज होगा, हैज होगा, वॉज होगा या फिर वर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो वर्ड फिल होगा वो होगा वॉज, ठीक है। ही सेड दैट ही वॉज सिक, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पिक द करेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम, ठीक है। आपको करेक्ट क्वेश्चन फॉर्म बताना है, ठीक है। इस सेंटेंस का यू आर कमिंग विथ अस, इसका करेक्ट क्वेश्चन फॉर्म क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट क्वेश्चन फॉर्म होगा इन चारों में से वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर यू कमिंग विथ अस। ये जो है करेक्ट क्वेश्चन फॉर्म है इस सेंटेंस का, ठीक है। इस सेंटेंस का जो है ये करेक्ट क्वेश्चन फॉर्म है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आपको क्या बताना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बताएं। नाइदर ही नॉर आई डैश गिल्टी, यहाँ पे क्या फिल होगा, आर होगा, एम होगा, इज होगा या फिर बी होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड फिल होगा आपका फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर फिल होगा आपका, वो होगा आपका एम, ठीक है। ये जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है यहाँ पे फिल होगा, ठीक है। नाइदर ही नॉर आई एम गिल्टी। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, अब प्रोनाउन को, ठीक है। वी वांट टू पार्क यस्टरडे, ठीक है। यहाँ पे क्या जो है वो प्रोनाउन है आपका, पार्क या फिर वी या फिर वेंट या फिर यस्टरडे। तो इसमें से आपको प्रोनाउन बताना है। तो यहाँ पे आपका जो प्रोनाउन है वो है आपका वी, ठीक है। वी जो है वो आपका क्या है, प्रोनाउन है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको बताना है चूज द करेक्ट पंचुएशन, ठीक है। अब आपको बताना है कि इन चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से किसमें जो है करेक्ट पंचुएशन है, ठीक है। करेक्ट पंचुएशन का यूज किया गया है, ठीक है। तो आपका जो सेंटेंस दूसरा है यानी कि वर आर यू क्वेश्चन मार्क, ये जो है ये करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सेलेक्ट द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच। अब आपको क्या बताना है, करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच बताना है। ये जो सेंटेंस दिया गया है ही सैड आई एम टायर्ड, इसका जो है करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है इसका करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच जो होगा वो होगा आपका ही सैड दैट ही वाज टायर्ड, ठीक है। ही सैड दैट ही वाज टायर्ड जो है इसका करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच होगा, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक द एंटोनिम्स ऑफ स्ट्रॉन्ग। अब आपको क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है किसका, स्ट्रॉन्ग का। वीक होगा, पावरफुल होगा, हेल्दी होगा या फिर बोल्ड होगा। तो आपका जो एंटोनिम्स होगा आपके स्ट्रॉन्ग का वो होगा वीक, ठीक है। वीक जो है एंटोनिम्स होगा, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चूज द करेक्ट फॉर्म वर्ब फॉर्म। अब क्या बताना है आपको, करेक्ट वर्ब फॉर्म बताना है। सी डैश और डॉक्टर, यहाँ पे क्या फिल होगा, एम होगा, इज होगा, आर होगा या फिर बी होगा। तो करेक्ट वर्ब आपको बताना है, चूज करना है जो यहाँ पे फिल होगा। तो यहाँ पे जो फिल होगा वो होगा आपका इज, ठीक है। सी इज अ डॉक्टर। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। अब आपको क्या करना है, ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से जो करेक्ट सेंटेंस है उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो आपका इसमें जो करेक्ट सेंटेंस है वो है ही डज नॉट नो द आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है।